उत्तरी बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट और ड्रोन हमलों का जो तूफान इजराइल के लिए खड़ा किया है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अलबत्ता अब ये तूफान धीरे धीरे इजराइल के भीतरी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, जिससे इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अभी तक हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना की कई सैन्य चौकियों को तबाह कर दिया। यहाँ तक कि आईडीएफ की नई सैन्य चौकियों को बनते ही हिजबुल्लाह उन पर हमला कर रहा है। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने मटाट बैरक्स में गैलीली डिवीजन की 8200वीं इंटेलिजेंस बटालियन के ठिकाने पर बहुत बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने यहाँ पर रॉकेट प्रोपेल्ड हथियारों से हमला किया है। इसके बाद रुवैसत अल आलम सैन्य चौकी पर भी हिजबुल्लाह ने कई राउंड गोला बारूद बरसाया है, जिससे ये सैन्य चौकी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और इस हमले के बाद इजरायली सैनिक अल मर्ज साइट पर इकट्ठा हो रहे थे, जिन पर शाम करीब 4:40 पर फिर से हमला कर दिया गया। और इसके चंद मिनटों बाद हिजबुल्लाह ने यरून साइट पर एक तरफा ड्रोन हमला किया है, जिससे आईडीएफ को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। साथ ही जल अल आलम बेस को हिजबुल्लाह ने तहस नहस कर दिया है और रामया मिलिट्री साइट पर भी एक सीधा हमला किया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने कुफार शुब में अल समाका मिलिट्री साइट पर भी एक बहुत बड़ा हमला किया है। इसके अलावा शतुला सेटलमेंट में इजरायली सैनिकों के ठिकाने वाली एक बड़ी बिल्डिंग पर तो रॉकेट प्रोपेल्ड हथियार से हमला किया गया है। हिजबुल्लाह के इन हमलों को लेकर इजरायली सेना का कहना है कि लेबनान से दागी गई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से 3 इजरायली घायल हुए हैं, जिसमें एक नागरिक भी शामिल है। आईडीएफ का कहना है कि 1 अगस्त 2024 को हिजबुल्लाह ने लेबनान से उत्तरी बॉर्डर पर करीब 30 रॉकेट भी दागे हैं। इसमें एक 10 रॉकेटों का जत्था भी था जो मिसगाव इलाके में आकर गिरा था। इसके अलावा अन्य 20 रॉकेट मतात में जाकर गिरे थे। आईडीएफ का ये भी कहना है कि इस दौरान उसने जवाबी हमले में हिजबुल्लाह के आयता अश शहाब और बिंट जबेल में कई लॉन्चरों को तबाह कर दिया है। इसके अलावा बीट लिट तैयबा में हिजबुल्लाह के ठिकाने वाली एक बिल्डिंग को भी उड़ा दिया गया है। और आईडीएफ के इन हमलों में हिजबुल्लाह के हुसैन मूसावी लड़ाके की भी मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने मजदल शम्स इलाके में उस स्कूल का दौरा किया, जिसके प्लेग्राउंड में हिजबुल्लाह के एक रॉकेट हमले में करीब 12 बच्चों की मौत हो गई थी। इस दौरान गैलेंट ने कहा कि हिजबुल्लाह को इन हमलों की भारी कीमत चुकानी होगी। इन सब के बीच हिजबुल्लाह के इन हमलों का एक बहुत बड़ा असर भी हुआ है। दरअसल 8200 यूनिट के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल योसी सराइल ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे की जानकारी इजरायली न्यूज एजेंसी वल्ला ने दी। आपको बता दें कि आईडीएफ की 8200वीं यूनिट सिग्नल इंटेलिजेंस, कोड डिक्रिप्शन, काउंटर इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर, मिलिट्री इंटेलिजेंस और सर्विलांस में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। ये विंग संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा एजेंसी के स्तर का काम करती है। बड़ी बात यह है कि ये एजेंसी इजराइल की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस जुटाने वाली संस्था है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी माहिर है। हालांकि इसके मुखिया साइराइल पर कई आरोप लगे थे। वो ये थे कि 7 अक्टूबर को 2023 से पहले हमास की इस तरह की प्लानिंग और हमलों को लेकर वो किसी भी तरह की कोई इंटेलिजेंस नहीं जुटा पाए थे। उल्टा गलती से उन्होंने अपनी पहचान जनता के बीच में जाहिर कर दी थी, चूँकि यूनिट 8200 और अन्य टॉप कमांडरों की पहचान को गुप्त रखा जाता है।